प्रिय बंधुओं, हम साता वेदनी कर्म के आश्रम देख रहे थे कि हम कैसे कार्य करें कि वह हमारी आत्मा में साता ही साता कर्म का बंध हो। साता चाहिए तो आचार्यों ने कहा है कि जब हम असाता के निमित्त ढूंढते हैं तो यहाँ वहाँ जाकर हम प्रेम मोहब्बत प्यार की तलाश करते हैं। लेकिन यदि तुम्हें सारी जिंदगी सुखी सुख चाहिए है तो यहाँ वहाँ प्रेम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लोगों के प्रेम की परिभाषा देखो, वह छोटा सा बच्चा बिल्कुल 2 महीने का, अभी तक पिता अपने बच्चे को प्यार करता था और जैसे ही नाती पोता जन्म हुआ अब उसका प्रेम विस्तार को प्राप्त हो गया। अब बच्चे से कोई मतलब नहीं कमल जी, अब किससे ज़्यादा प्यार करते बोलो, किससे करते? नाती यानी पोते से। अब देखो आप प्रेम की परिभाषा, जब शादी हुई थी तो तुम्हारे लिए तो हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, और 2-3 दिन बाद उसने कह दी कि भैया एक आम तोड़ ले आओ, अब वो भी टूटने तो नहीं बन रहा। सही बात है ना, बिल्कुल सही है ना। हाँ, कि हमारी जो प्रेम की परिभाषा है वह भी बदल जाती है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनुकंपा, कि पहले बीवी से ज्यादा प्यार था और बीवी के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बीवी से प्यार कम हो गया, बच्चे से हो गया, और बच्चे की जब शादी हो गई तो बच्चे से थोड़ा कम होके बहू से हो गया, और जैसे ही बच्चा पापा बन गया यानी कि पोता हो गया तो पूरा कहाँ पहुंच गया? बच्चे के बच्चे पे, कि अब तो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि सारी जिंदगी तुम्हारे को सुखी सुख चाहिए है तो यहां वहां प्रेम मत करो, अपने कर्मों से प्रेम करो। सबसे ज्यादा प्रेम करने योग्य कुछ होता है तो हमारे कर्म। जब तुम कर्म करते हो तो उसको प्रेम की तरह करो कि हम उसका हर ख्याल रखते हैं। जिससे हमें राग होता है, जिससे हमें प्रेम होता है, हर चीज का ख्याल रखते, कि बच्चे के उधर धूप में जा रहा, ऐसा ना हो उसको धूप लग जाए। बच्चा ऐसा तो नहीं कि उसको भूख लग रही हो, बच्चा तो बिल्कुल पेट भरा, लेकिन माँ फिर भी क्या सोच रही, बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले। जैसे हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वैसे ही अपने कर्म का यानी कि अपनी आत्मा का ध्यान रखो, कि हमारी आत्मा है उसने आज धर्म खाया कि नहीं खाया। कहीं ऐसे काम तो नहीं करते चले जा रहे हैं हम कि बच्चे को मिर्ची की सब्जी खिलाते जा रहे, मिर्ची पे मिर्ची खिलाते जा रहे, जब उसके पेट में जलन पड़ेगी तब कष्ट होगा। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा को कितना कष्ट होगा, कि हमें हर समय, हर वक्त, हर क्षण, हर व्यक्ति के प्रति, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, ये की भावना होनी चाहिए कि दया। कौन सी भावना होनी चाहिए? दया। अब आप देखो, आप क्या आनंद आ रहा स्वाध्याय में। विनोद जी जब पद्म पुराण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी, सारी दुनिया हमारे सामने चल रही है, कि कहाँ वह रावण का जीव जो सीता को कष्ट दे रहा, कहाँ शंभुक का जीव जो सीता को कष्ट दे रहा। और सीता जब प्रतिंद्र बन गई और उसको ने अपने अभिज्ञान से देखा कि रावण भी नरक चला गया, वह लक्ष्मण भी चला गया, वह शंभुक भी नरक चला गया, अब वह उनको संबोधन के लिए पहुंच गई। अब आप सोच कर देखो, दया। दया कभी ये नहीं कहती है कि हमें बदले की भावना में रखना है, वरना लोग तो सोचने लगते जिनके अंदर दया नहीं होती, जिसके अंदर दया नहीं होती है वही व्यक्ति बदले की आग में जलता है। सीता का जीव कि उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। पहले तो जब वनवास हुआ तो हरण करके ले गया, अब हरण करके ले गया, लेकिन उस रावण अपने वापस अयोध्या आ गई, लेकिन रावण ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रावण तो मर गया, लेकिन उस धोबी ने क्या दोष लगवा दिया था
कि सीता रावण के यहाँ रहकर आई है, यानी कि सारी जिंदगी उसके स्वर्ग जैसी जिंदगी को नरक में बदल दिया। अब वह चाहती तो सोच सकती थी कि हम दया का क्यों पालन करें, इसने तो मेरे को सारी जिंदगी मेरी नरक बना दी, हम इसके साथ अच्छा क्यों करें। लेकिन नहीं, उस जीव के अंदर दया थी। और सबसे बड़ा धर्म अगर वर्तमान में हुआ करता है तो वह मात्र दया का। लेकिन हम उस दया को उल्टा करके विस्मित करे बैठे हुए हैं। दया का उल्टा करोगे तो क्या हो गया? याद। सब कुछ याद है लेकिन दया याद हमारे को नहीं रही। और वह सीता का जीव जिसका पर्याय परिवर्तन हो गया, कष्ट सहती रही, लेकिन वह दया को नहीं भूली। दया हमेशा उसको याद बनी रही। और जैसे ही उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि उस जीव ने जो मेरे संपर्क में आया था मेरे कारण, किसके कारण? मेरे कारण वह नरक चला गया। वह तुरंत कहां पहुंची? नरक में पहुंची। लक्ष्मण के जीव को संबोधन दे रही, उसको समझा रही है, वरना हमें क्या मतलब। लोग तो वर्तमान के रिश्तों को भूल जाते हैं, भाई तो पूर्व जन्म के रिश्ते को निभा रही। सिर्फ किस धर्म के कारण? दया धर्म के कारण। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, कि जब तक हमें याद हो रहा है, जब तक हमें अनुभूति है, जब तक हमें यह समझ में आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है, तो हमें उसके प्रति दया रखनी है। उसको समझा रही लक्ष्मण को कि भैया तुम नरक में आ गए, तुमने पूर्व भव में ऐसे कार्य किए हैं, हम तुम्हारे को संबोधन देने के लिए आए हैं, तुम आज भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। विनोद भाई, जब लोगों को समझाते हैं, समझ के देखना अब धर्म क्या कहता है और अधर्म क्या कहता है। लोगों को समझाते कि भैया मिथ्या तो नहीं करना, उनको ऐसा लगता कि लो महाराज जी फिर चालू हो गए, जैसे तैसे तो बंद हुए थे वो फिर चालू हो गए। और वह सीता का जीव जाके लक्ष्मण को समझा रहा है कि उस पर्याय में तुम जब नारायण थे सब कुछ प्राप्त किया तुमने, लेकिन एक चीज को प्राप्त नहीं कर पाए। किसको? उस सम्यक दर्शन रूपी महाधन को तुमने प्राप्त नहीं किया। 3 खंड का भोग कर लिए, 8,000 रानियां थी तुम्हारी, सबका भोग किए तुम, पूरी तीनों लोक का भोग करते रहे, लेकिन तुम अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन का उपभोग नहीं करा पाए। वह सोच रहा बात तो सही है कि लक्ष्मण की पर्याय में मेरे पास क्या नहीं था, वह कौन सी विभूति थी जो मेरे से अछूती थी? कुछ नहीं था कि जो मेरे पास ना हो, लेकिन एक ही चीज नहीं थी, वह था सम्यक दर्शन रूपी महारत्न। अच्छा ये बतलाओ विनोद जी, उपलब्धि किसको मानते हो? यानी कि सही उपलब्धि किस चीज को मानते हो? धन को जोड़कर कष्ट सहने को उपलब्धि मानते हो कि धन को छोड़कर आप उसमें उपलब्धि मानते हो? किस में उपलब्धि मानते हो? किस में? कि हम सारी जिंदगी जोड़ते रहते हैं, लेकिन जो सुकून मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। कितना कुछ जोड़ लिए, बचपन का याद करो कमल जी, बचपन की यादें ताजा करो। अभी महाराज जी जब बचपन की बात कर रहे थे तो बचपन याद आ रहा था, तो बचपन को याद करो कि बचपन में हमारे पास था क्या, और आज देखो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बचपन में हमारे पास सुख था, शांति थी, सुकून था, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है हमारे पास, ना सुख है, ना शांति है और ना सुकून है। पहले हमारे पास खाने के लिए भी इतनी चीजें नहीं होती थी कि हम उसको खा सकें। बदन पे भी 1 कपड़े हो गए, 2 कपड़े हो गए, घर में 10 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन आज हम इतने संपन्न हैं कि प्रतिदिन अगर 10 जोड़ी कपड़े भी खरीद लेना तब भी हम खरीद सकते हैं, इतने संपन्न हैं। लेकिन वह बचपन की खुशियां खरीदने के लिए हमारे पास कोई भी चीज नहीं है कि हम उस चीज को खर्च करके वह बचपन का 2 दिन का, सारी शेष जिंदगी का नहीं, मात्र 2 दिन का भी वह सुख शांति हमारे को मिल जाए, तो आज उसको खरीदने के लिए हमारे पास ना पैसा है ना कोई वस्तु है। और फिर भी हम मात्र उस दया धर्म के छोड़ने के कारण आज तक दुख उठा रहे हैं। ऐसा नहीं,
कि आज हम सुखी नहीं हो सकते, लेकिन अंदर वह दया भाव तो लाओ, वह निश्चल भाव तो लाओ। कि मान लो वह टॉफी खाते थे और जमीन में गिर गई, क्या किए उसको बाबूलाल जी? वह पहले कंपट चलती थी, अगर मुंह की गिर भी गई, जमीन पे गिर गई, उठाए और फिर खा लिए। इतना निश्चलपन लाओ तो। अब वह निश्चलपन आए कैसे? अब देखना आप, जब हम समझदार नहीं थे कितने सुखी थे, लेकिन जब से हमने समझदारी दिखाना प्रारंभ किया, सुखी हमारी कहाँ चली गई उस समझदारी में पता ही नहीं है। कि वह खुशियां ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन ढूंढते ढूंढते भी मिलने वाली नहीं है। और पहले कुछ भी हो, कुछ मिले ना मिले, सुखी तो हमारी खुशियां तो हमारे को मिल ही जाती थी। चाहे किसी से लड़ लेते थे, कुछ भी हो जाए। पापा की तो पड़ोसी से लड़ाई चल रही, लेकिन बच्चे दोनों, उसके बच्चे भी और हमारे बच्चे भी मस्ती में मस्त। आग लगे बस्ती में और मस्त राम मस्ती में। क्या जिंदगी थी। लेकिन जब से उस दया धर्म का हमारी आत्मा में उदय आना बंद हुआ, जब से हमने उस दया धर्म का आश्रव करना बंद किया, हमारे साता कर्म बिल्कुल द्रोहित हो गया। वह सीता का जीव, वह लक्ष्मण को समझा कर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। उसने फिर अवधि ज्ञान लगाया कि किस किस जीव के संपर्क में हम आए हैं और कौन कौन जीव हैं कि जो नरकों में यातनाएं को भोग रहे हैं। उसने देखा कि वह शंबुक की सबसे बड़ी अगर जड़ कोई थी तो वह शंबुक, उसके पास पहुंचे, उसको समझा रहे। वह पूछ रहा, भैया तुम ये तो बताओ, इतना उपकार मेरे ऊपर क्यों कर रहे? बोले, मैं तुम्हारा उपकार इसलिए कर रहा हूं कि मेरे ही कारण तुम इस नरक में पहुंचे हो। कि जो दयावान व्यक्ति होता है वह देखता है कि यदि हम उसमें निमित्त बनिए, कर्म का उदय उसका, कर्म का उदय किसका? लक्ष्मण का कर्म का उदय निश्चित था कि उसको कहां जाना है। निमित्त कुछ भी बना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में जो धर्मात्मा होता है वह कर्म को दोष नहीं देता, वह निमित्त को दोष देता। और जो अधर्मात्मा व्यक्ति होता है वह कर्म को दोष न देकर निमित्त को दोष देता। दोनों एक ही चीज है, लेकिन यानी कि अपना पल्ला झाड़ लेता कि हम तो ठीक हैं, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति कहता है नहीं, अगर तुम्हारे को कोई कष्ट हुआ है तो निमित्त मैं बनाऊं। शंबुक से कह रही है सीता का जीव, प्रतिंद्र जो चाहता तो क्या जरूरत थी, जो संबंध थे सारे समाप्त हो गए, लेकिन नहीं, सारे संबंध तो समाप्त हो गए, लेकिन धर्म का संबंध कभी भी समाप्त नहीं होता है। कि हमें कोई कितना भी कष्ट देता है, पीड़ा देता है, भाई उसका धर्म। हर व्यक्ति के अपने अपने धर्म होते। कोई कष्ट को देना धर्म मानता है, कोई कष्ट से दूर करना धर्म मानता है, कोई किसी को दुख पीड़ा में पटकने को धर्म मानता है, और कोई उस जीव को दुख पीड़ा से निकालने को धर्म कहता है। सीता कह रही नहीं, मेरे द्वारा हुआ है, तुम समझो सारी कंडीशन को, तुम जो सारा कुछ अभी कर रहे हैं उसको छोड़ो। यदि तुमने इस नारकी की पर्याय में भी तुमने दूसरे नारकी जीवों को तुमने कष्ट देना बंद नहीं किया, तो तुम्हें आने वाले समय में भी तुम्हारे को ऐसे ही मिलेगा। शंबुक कौन बनाता? वह असुर जाति का देव, असुर जाति का देव। उसमें क्या पढ़ते 6 डाला में, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वह जाता था, उन लोगों को लड़ा के आनंद उठाता था। सीता उससे कह रही कि अगर आज भी तुमने ये लड़ाने का काम बंद नहीं किया तो आने वाले समय में तुम मनुष्य तो बनोगे, क्योंकि देव सीधा जाकर नरक को प्राप्त नहीं होता, नारकी डायरेक्ट देव को जाकर प्राप्त नहीं होता। देव जब भी उस पर्याय से च्युत होगा, या तो मनुष्य बनेगा या फिर त्रियंच। और नारकी के साथ भी यही कंडीशन है कि या तो वह देव मनुष्य बनेगा या फिर नारक त्रियंच, यानी कि वैकृक शरीर से वैकृक शरीर वाली पर्याय प्राप्त नहीं होते। और उसकी समझ में आया कि बात तो सही है, मेरा पास इतना धन था, इतनी सारी विभूतियां थी, मैं चाहता तो स्वर्ग भूमियों को भी प्राप्त कर लेता,
लेकिन नहीं कर पाया। किसके कारण? कि उस पर्याय में भी मैंने दया को पालन नहीं किया और इस पर्याय में भी मैं दया का पालन नहीं कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस जीवन में हम जो करते हैं, हम इस जीवन में जो कर रहे हैं, आने वाली पर्यायों में भी हमारा वही कार्य होगा। हमारे संस्कार बदलते नहीं हैं। किसी को आपने देखा होगा जन्म से बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का होता, किसी को आपने देखा होगा कि जन्म से बिल्कुल शांत स्वभावी निर्मल परिणामी, तो उस भव में सीख लिया क्या उसने? कौन से भवों का है? वह सारी स्थिति तो पूर्व भवों की है कि जैसा वह पूर्व भवों में करता आया तो वही यहाँ कर रहा है। अगर बुरा करते आया है तो यहाँ भी बुरा कर रहा है, और पूर्व जन्म में अच्छा करके आया तो यहाँ पर भी वह अच्छा करता है। हमें ये कैसे पहचाने कि हमारे घर में जो संतान उत्पत्ति हुई है अथवा जो सामने वाला व्यक्ति हमें दिख रहा है वह कहां से आया? कुछ नहीं, देखो आप तो उसकी हरकतें देख लो। जो व्यक्ति नरक से आया होगा, इस जन्म में भी वह नारकियों वाले काम करेगा, लड़ेगा, लड़ाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करके अपना जीवन को भी बर्बाद करेगा और सामने वाले जीव को भी बर्बाद करेगा। कहां से आया वह जीव? नरक से। या फिर एक उम्र के बाद एक व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यदि वह जीव नरक से आया होगा तो उसका जो बाल्यावस्था का जीवन होगा वह बिल्कुल नारकियों की तरह होगा, जो नरक से आया। अब जिसको नरक जाना है उसका कौन सा जीवन होगा? वृद्धावस्था। यदि कोई जीव वृद्धावस्था में ऐसे काम करता है नारकियों जैसे, तो बिल्कुल निश्चित मान के चलना कि उसको कहाँ जाना है? नरक जाना। बिल्कुल आगम की बात। यानी कि आप यहां बैठे बैठे व्यक्ति के आचरण से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह कहां से आया है अथवा कहां जाने वाला है। उस सम्मुख के जीव को समझाया दया के भाव से। अब उसने देखा अब और कौन बचा, तो जैसे ही उसने अवधि ज्ञान लगाया कि अब रावण और बचा, वह तुरंत रावण के पास पहुंची। रावण को समझा रही कि तुम समझो, पिछले जन्म में तुमने कौन से कृत्य किए हैं, इस जन्म में तुम्हारे को ऐसे कृत्य नहीं करना है। बिल्कुल समता भाव रखो।